प्यारे बच्चों, आप सभी का गोडविल कॉलेज के यूट्यूब चैनल गोडविल लर्नर पर एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं आज यहाँ पे आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुपद को पढ़ाने से पहले आप लोग जान लीजिए कि बहुपद होता क्या है। बहुपद में कुछ बेसिक पॉइंट है जो बहुपद की डेफिनेशन बताने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो कौन से हैं देखते हैं। पहला है यहाँ पे हमारा अचर यानी कि कांस्टेंट। अचर होता क्या है? अचर होता है हमारा वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है। क्या होता है? वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है क्या कहलाते? अचर राशियां कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे 1 2 3। क्या है? 1 2 3। इन सब का जो मान है वो क्या है? निश्चित है। इन सब को हम नहीं बदल सकते। 1 को नहीं बदल सकते, 1 का मान जाएगा। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास पाई का मान निर्धारित है हमेशा कितना रहता है? 22/7। कितना रहता है? 22/7। तो हमने देखा कि अचर क्या है? हमारे वे राशियां जिनका मान क्या है? हमारा निश्चित होता है। क्या होते हैं? अचर कहलाते हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे चर क्या होते हैं? यानी कि वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वे राशियां जिनका मान अनिश्चित होता है। तो क्या बताया मैंने यहाँ पे? वे राशियां जिनका मान अनिश्चित होता है क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। कैसे? एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी, ये यूज कर लिया जाता है। एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड के जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। एक्स का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी, वाई का मान इसी तरह, और जेड के मान भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक। इसके बाद आता है, मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोग अचर बता दिया और चर बता दिया। दो की डेफिनेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। अब तीसरी बात आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा बीजगणितीय व्यंजक। किसकी बात आती है? बीजगणितीय व्यंजक की। तो बीजगणितीय व्यंजक होता क्या है ये देख लेते हैं। बीजगणितीय व्यंजक जो होता है हमारा, जो बीजगणितीय व्यंजक होता है वो हमारा चर और अचर दोनों से मिलकर बनता है। कैसे देखते हैं। 3 है हमारे पास अचर और चर हमने ले दिया x। तो क्या हो गया हमारा? ये हमारा बन गया बीजगणितीय व्यंजक। या फिर इसी तरह मैं कहने लगूं कि 3x + 5। 3 है हमारा अचर, 5 भी अचर, और x क्या है हमारा यहाँ पे? x है हमारा यहाँ पे चर। तो इस तरह क्या बना हमारा बीजगणितीय व्यंजक यहाँ पे बन गया। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट आप लोगों को बता दी, अचर, चर और बीजगणितीय व्यंजक। अब मैं डेफिनेशन बताने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि उसका जिक्र डेफिनेशन में होगा, तो उस चीज को मैं यहाँ पे बता रहा हूं क्या है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या, जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, बता चुके हैं। इसका जिक्र हमने कर चुके हैं। तो होता क्या है? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक होती है हमारी 0 1 2 3 और अनंत तक की जितनी भी, सब क्या है? हमारी पूर्णांक संख्या होती है अनंत तक की। 0 से स्टार्टिंग होता है। 0 को हटा दीजिए तो क्या बन जाएगी? प्राकृतिक संख्या हमारे यहाँ से मिल जाएगी। अब पूर्णांक बोलना है तो पूर्णांक में क्या होगा कि कंप्लीट नंबर, जैसे कि 1 है 2 है,
एक परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, सॉरी अप्रिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, जो भी हमारे अपॉन में 2 या हाफ में नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह में यहाँ पे 4 डेफिनेशन मैंने यहाँ पे देखी, अचर की, चर की, बीजगणित और पूर्णांक की। अब हम यहाँ बात करेंगे बहुपद की डेफिनेशन की। तो बहुपद की डेफिनेशन को कैसे समझेंगे देखते हैं। देखिएगा बहुपद, बहुपद तो बहुपद होता क्या है, अब यहां देखिएगा एक चर वाले बीजगणितीय व्यंजक, एक चर वाले बीजगणितीय व्यंजक। क्या बताया मैंने, एक चर वाले, मैं बता दी थी चर की डेफिनेशन, मैं बता देता था बीजगणितीय व्यंजक की डेफिनेशन, बीजगणितीय व्यंजक की डेफिनेशन। दो चीज का यहाँ पे जिक्र हुआ है, मैंने दोनों चीज यहाँ क्लियर करी। अब देखते हैं जो मैंने चीज बताई उनका भी जिक्र होता है क्या डेफिनेशन। अब देखेंगे कैसे, एक चर वाले बीजगणितीय व्यंजक में ऐसा चर जिसकी घात, अब देखते हैं, जिसकी घात पूर्ण संख्या हो, जिसकी घात पूर्ण संख्या हो। तो देखते हैं, हमने जो भी बताया वहां पे सबका यहाँ पे यूज हमने किया। कैसे, एक चर वाले बीजगणितीय व्यंजक में ऐसा चर जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो, क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, तो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा बहुपद। बेस्ट डेफिनेशन यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताई। अब कैसे यहाँ पे देखते हैं, बहुपद की बात करें तो इसने बोला था कि एक चर वाले बीजगणितीय व्यंजक में ऐसा चर जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। तो हमने यहाँ पे लिया 3 और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया x² और प्लस मैंने यहाँ लिख दिया 1। तो यू हमारा क्या बन गया, एक बहुपद बन गया, एक पूर्ण संख्या। एक पूर्ण संख्या का भी यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने लिख रखा है 3 और लिखा हुआ है √x। क्या √x एक पूर्ण संख्या यानी सॉरी एक बहुपद को फॉलो करेगा? तो मैं कहूंगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यदि हम देखें तो रूट का मतलब है पावर 1/2 और जो है हमारा 3 है हमारा अचर और x है हमारा चर। और डेफिनेशन में मैंने क्या बताया है, डेफिनेशन में मैंने बताया कि चर की पावर एक पूर्ण संख्या हो और जो क्या है हमारी एक अपूर्ण संख्या है, यानी कि एक परिमेय संख्या बन गई है हमारी, यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है रूप में। तो इसलिए क्या है, यो हमारा बहुपद नहीं है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या देंगे, एग्जाम्पल भी इसके अकॉर्डिंग देंगे। यदि मैं बात करूं, एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² प्लस 5√x प्लस 1। क्या ये हमारा एक बहुपद है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देखा कि उसमें चर की पावर क्या होनी चाहिए थी, चर की पावर होनी चाहिए थी हमारी पूर्ण संख्या, जो कि यहाँ पे √x है, जो नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक बहुपद नहीं है। अब हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार की, यानी कि बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार होते क्या है, देखते हैं यहाँ पे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, इनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितनों में? इनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, और दूसरा है पद के आधार पर, पद के आधार। तो मैंने यहाँ पे बताया बहुपद के दो प्रकार होते हैं। कौन से? एक प्रकार होगा यहाँ पे हमारे घात के आधार पर और एक होगा हमारा यहाँ पे पद के आधार पर। तो घात के आधार पर
बहुपद कितने होते हैं घात के आधार पर देखेंगे। घात के आधार पर रेखिक, पहला है हमारा रेखिक, दूसरा है हमारा द्विघात, तीसरा है हमारा त्रिघात, और फिर अचर, और उसके बाद है शून्य बहुपद, ये होते कौन कौन से देखते हैं। रेखिक बहुपद में क्या होगा, रेखिक बहुपद में एक हमने क्या लिया अचर और एक हमने ले लिया यहाँ पे चर, मिलके बन गया हमारा क्या रेखिक बहुपद। यानी कि जिसमें x की पावर 1 हो, वो क्या कहलाएगा हमारा, वो क्या रहेगा रेखिक बहुपद। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ लिख सकते हैं। अब द्विघात से क्या मतलब है, द्विघात से जिसमें x की पावर 2 हो, जैसे कि x² प्लस 2x। त्रिघात में 3 पावर हो, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, उसको हम बोल देंगे यहाँ पे त्रिघात बहुपद। अचर पद जिसमें कोई भी चर नहीं होगा क्या कहलाएगा हमारा, अचर कहलाएगा। जैसे कि 5 और x इंटू 0, इस तरह के अरेंजमेंट हम करते। शून्य बहुपद जिसमें कोई भी पद नहीं होगा, ये इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ये अब एक पदीय में पद के प्रकार, पद के आधार पर एक पदीय बनेगा, एक पदीय, द्विपदीय और फिर त्रिपदीय। एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। एक पदीय में जिसमें केवल एक पद होगा, कैसे 5x, x एक है और अचर भी, चर और चर दोनों एक है, केवल एक ही पद है। अब द्विपदीय में 2, 5x प्लस 2, इसमें स्क्वायर कर सकता है। त्रिपदीय में यहाँ पे 3x² प्लस 5x और प्लस 2। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि बहुपद के प्रकार क्या कितने हैं, 2 प्रकार के, एक तो घातों के आधार पर, एक है पद के आधार पर, और दोनों मैंने आप लोगों को बता दिए। बहुपद की क्लियर डेफिनेशन आप लोगों को मैंने यहाँ पे समझाई, तो अच्छे से इसको आप होमवर्क में करेंगे और अगली क्लास में हम बताएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों को।